सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को स्निपेट्स के थ्रू, छोटी वीडियोस के थ्रू कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रोम की सीढ़ी को कैसे स्थापित किया जाता है रेमस एंड रोमुलस भाइयों द्वारा। उसके बाद आज की वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा एडवांस थी, बहुत ज़्यादा दिनों तक चली भी थी। हमने देखा था कि तकरीबन 3 फेजेज़ में ये सभ्यता थी, अर्ली फेज़, मैच्योर फेज़ एंड द लेट हड़प्पन फेज़। फिर इस सभ्यता का डिक्लाइन कैसे होता, हमने देखा था कि फॉरेन ट्रेड बहुत बढ़िया था, एडवांसमेंट बहुत बढ़िया थी, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी। तो फिर हाउ डिड द सिविलाइजेशन एंड, क्या रीजंस थे, उसको देखेंगे इस वीडियो में। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट एंड जितने भी हिस्टोरियंस इस पूरे हिस्ट्री को देखते हैं, जितने भी एविडेंसेस हमारे पास है, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमारे पास है, जब इनको स्टडी किया जाता है तो बहुत सारे ओपिनियंस उभर के सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो डिक्लाइन है प्रोबेबली वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के पीछे किसी एनवायरमेंटल काउजेज का हाथ रहा होगा। हो सकता है कि पर्यावरण में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो जिससे इस पूरी की पूरी सभ्यता का नाश हो गया हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है आर्यन थ्योरी। एक ट्राइब थी, इंडो यूरोपियन ट्राइब, जिसको आर्यन कहा जाता है। कहते हैं कि वो माइग्रेट होकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आती है एंड देन दे बेसिकली अटैक द हड़प्पन्स एंड फिर वो पूरी तरीके से उस क्षेत्र को कब्जा करते हैं, हड़प्पन्स का नाश कर देते हैं। इन तीनों थ्योरीज़ को देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडो यूरोपियन थ्योरी, यानी कि आर्यन के अटैक वाली थ्योरी से। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि एक ट्राइब थी, इंडो यूरोपियन ट्राइब। अगर आप हमारे जेनेसिस को देखेंगे, पूरी हमारी इवोल्यूशन की हिस्ट्री देखेंगे, तो इंडो यूरोपियन ट्राइब का जो ट्रेस है वो यूरोप और सेंट्रल एशिया से माना जाता है। तो वहाँ से वो लोग इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं। एज पर द हिस्टोरियंस जो कि इस थ्योरी में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि इंडो यूरोपियन ट्राइब जो ये आर्यंस थे, वो जब इंडिया में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, देन दे बेसिकली अटैक्ड द हड़प्पन्स। वो हड़प्पन्स के साथ लड़ाई लड़ते हैं एंड देन उनको फिर हरा के वो उस ज़मीन पे कब्जा करते हैं एंड उसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू होती है। लेकिन इसको रिफ्यूट भी करते हैं एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जॉर्ज डेल्स, ब्रिटिश कॉलोनी लड़ा के। वो ऐसे बहुत बढ़िया काउंटर रिफ्यूट करते हैं इसको, काउंटर आर्ग्यू करते हैं इसको। वो कहते हैं कि अगर ये बात मान ली जाए, अगर इस थ्योरी में हम बिलीव करें कि आर्यंस में भी आए होंगे, प्रोबेबली दे वुड हैव अटैक्ड द हड़प्पन्स, तो हमें अभी तक जितने भी हमने एक्सकवेशन करी है उसमें कोई आर्मरी के या किसी लड़ाई के या किसी तलवार के वेपन के अवशेष क्यों नहीं मिले हैं। बहुत बढ़िया काउंटर आर्गुमेंट था एंड अभी तक हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस है। हम इस बात पे भी कंक्रीटनेस के साथ नहीं कह सकते कि आर्यंस ने ज़रूर ही अटैक किया होगा एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे आर्यंस का ही हाथ है। लेकिन इस थ्योरी को हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स भी है। दूसरी जो थ्योरी हमारे पास है दैट इज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की थ्योरी जो है वो अमीश त्रिपाठी अपने बुक में बहुत बढ़िया से हाईलाइट करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंडस रिवर के आसपास ये सिविलाइजेशन फैली थी, उसमें सरस्वती का एक बहुत बड़ा रोल था। सरस्वती भी पंजाब से होते हुए अरेबियन सागर में गिरती थी, अरेबियन सी में गिरती थी। तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती विद द ओवर यूज एंड अमीश त्रिपाठी अपनी बुक में कहते हैं कि सोमरस को एक्सट्रैक्ट करने की वजह से सरस्वती रिवर सूख जाती है एंड जब ये सरस्वती रिवर सूख गई, सो दैट वाज बेसिकली वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट टू सर्वाइव विद इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इसके बाद इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है। तीसरा जो काउस है दैट इज़ बेसिकली द एनवायरमेंटल काउस, की हो सकता है कि फ्लड आ गया हो, या हो सकता है कि जो जितने भी हड़प्पन्स थे वो पूरी की पूरी जो 2 मिलियन स्क्वायर मीटर के लैंड्स पे ये पूरी सिविलाइजेशन थी। एज पर द एविडेंसेस भी है, हम ये इन्फर करते हैं कि तकरीबन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर नीचे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेकर नीचे बलूचिस्तान तक। तो इस पूरे इलाके में ये जो लैंड है इसका ओवर यूज़ हुआ होगा एंड उनकी क्रॉपिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है बहुत इनएफिशिएंट रही होगी। इससे क्या हुआ होगा कि जो ये ओवर यूज़ हुआ था लैंड का, इसको लेके अल्टीमेटली ये जो लैंड है वो फ्यूटाइल हो गई होंगी एंड जब ये सरस्वती रिवर सूख जाती है तो अब इनको पानी भी नहीं मिलने वाला था, इरिगेशन के लिए पानी भी नहीं मिलने वाला था। देन दे बेसिकली ड्राइड एंड क्रॉप फेलियर हुआ होगा, स्टार्वेशन हुआ होगा। ऐसे छोटे छोटे काउजेज की वजह से पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई होगी। सो बेसिकली 3 थ्योरीज हमारे पास, एक तो आर्यन थ्योरी है, एक क्लाइमेट चेंज की थ्योरी कि भाई फ्लड आ गए होंगे या सरस्वती रिवर सूख गई होगी, एंड एक हमारे पास एनवायरमेंटल काउजेज हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ओवर यूज़ हमने करा, जो डिफॉरेस्टेशन हुए होंगे सिटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करना ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिटी और एक्सपैंड द सिटी। तो डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है कि फ्लड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं एंड बाढ़ आने से भी इस सिविलाइजेशन का नाश हुआ होगा। सो हमने तीनों थ्योरीज़ को देखा, इंडो यूरोपियन थ्योरी, क्लाइमेट चेंज की थ्योरी एंड एनवायरमेंटल काउजेज की थ्योरी। लेकिन अभी तक पूरी कंक्रीटनेस के साथ हम किसी भी थ्योरी को मान नहीं सकते, ना ही किसी थ्योरी को नेग्लेक्ट कर सकते, क्योंकि अभी तक आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास सारे थ्योरी के अवेलेबल हैं बट एविडेंसेस किसी भी थ्योरी के सब्सटैंशियल नहीं है कि हम आंख बंद करके किसी भी थ्योरी पे बिलीव कर सकें। सो हियर वी हैड द 3 थ्योरीज रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगली वीडियो में भी हम इसी सिविलाइजेशन से जुड़े एक बहुत बढ़िया टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू फॉलो ब्लेड लर्नर फॉर फर्दर अपडेट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।